कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज गर्भपात कारित करना अंडर आईपीसी 1860 सेक्शन 312 से 318। सेक्शन 312 गर्भपात कारित करना कॉजिंग मिसकैरेज। जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा अर्थात वॉलंटरली गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के पर्पज से गुड फेथ में कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा अर्थात मां को गर्भाशय में भ्रूण की गति का एहसास होता हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो या नहीं, सेक्शन 312 में परिभाषित अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से या 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस इंटेंशन से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तद द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात तद द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के पर्पज से गुड फेथ में नहीं किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 316 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध अर्थात कल्पेबल होमिसाइड की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु अर्थात क्विक बॉर्न अनबॉर्न चाइल्ड की मृत्यु कारित करना। जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद द्वारा मृत्यु कारित कर देता, तो वह आपराधिक मानव वध अर्थात कल्पेबल होमिसाइड का दोषी होता, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु अर्थात क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 317 शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित एक्सपोज डाल दिया जाना और परित्याग। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में आरक्षित अर्थात शिशु को शारीरिक रूप से बाहर छोड़ देना, जिससे उसके शरीर को जोखिम उत्पन्न हो जाए, डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 318 मृत शरीर के गुप्त व्यनन द्वारा जन्म छिपाना कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्यनन करके
चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान में हुई हो। ऐसे शिशु के जन्म को इंटेंशनली छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।